आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी और तुम उसी चीज से डरते हो। इतने कम टाइम में ये जो आपने सक्सेस अचीव करी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर एक रीजन की बात करनी हो तो एक सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो आप हो सर। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं ऐसा था, इतना शाई टाइप का था, मैं किसी से बात नहीं करता था। मेरे घर में कोई आया तो मैं भाग जा रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव से नहीं मिलता था और किसी से बात नहीं कर पाता, अच्छे से फोन पे बात नहीं कर पाता था मैं। लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपने बोला क्या फर्क पड़ता है, तो वो आपकी बातें ना क्लिक कर जाती है एकदम से। तो तब से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया ना, मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई आपकी वजह से। तो हाँ, सबसे बड़ा हाथ मुझे आपका लगता है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। डिसीजन चेंज करना बहुत ज्यादा गलत है। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी, और शर्म आपको ऐसी छोड़नी पड़ेगी जैसे है ही नहीं। शर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी लाइफ में। ऐसी शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर मैंने ये शब्द बोल भी दिया ना, तो आप भूल जाना कि इस तरह का कोई शब्द था भी, तभी आप कुछ कर सकते हो। वरना यकीन मानो, ये दुनिया कुछ नहीं करने देती। सच में ये बात सच है, क्योंकि हमें लोग अच्छा भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं, लेकिन हमें बुरा जल्दी समझ में आता है लोगों का। अगर आप भी बनना चाहते हैं क्रिएटर, तो इधर उधर जो है चीजें, नेगेटिविटी से दूर रहो। लोग कहते हैं दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। आप अपना काम में ध्यान लगाओ, लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप अपने काम पे ध्यान लगाओ। जो आप क्रिएटिविटी है आपकी, जो भी क्रिएटिविटी है, आप उस पे अपना ध्यान लगाओ और मन से और मेहनत से काम करो, इंशाअल्लाह तरक्की मिलेगी। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान आपको धैर्य सिखाते हैं कि तू रुक, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ किस पर काम करना है, और वो मिलेगा तभी जब मुझे सही लगेगा। और हमें तो हर चीज तुरंत चाहिए ना, कि मुझे ये अभी चाहिए, पर वो भगवान के आपको नहीं, आपको वेट करना होगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीजें जो हैं छूटनी पड़ती हैं जिंदगी। अगर आप बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपका फ्री टाइम, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, जो भी चीज़ आप एक्सीलेंट लेवल पर पाना चाहते हैं। मैं शुरू में ऐसा नहीं सोचता था। 5-10 साल मेरी फिल्में चल रही तो मुझे लगा कि अब मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं अब एक्सेल करूं इस फील्ड में, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो अब ये मैं डिजर्विंग करूं, तो मैं और भी अच्छी मेहनत करूं।